श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 अगस्त 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है भाद्रपद महीने की कृष्ण जन्माष्टमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो भाद्रपद महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण के सामने हल्दी का उपाय करना बहुत ही फलदायक साबित होता है। और इस दिन श्री कृष्ण को दूध, मिश्री, दही आदि का भोग लगाना शुभ माना जाता है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और पूजनीय गुरुजी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और भाद्रपद महीने की कृष्ण जन्माष्टमी शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को हल्दी वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इन दिनों का संयोग बहुत ही काम आता है। और दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 2 दीपक और हल्दी वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शनिवार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप लोगों को इस वाले हल्दी वाले उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 2 दीपक वाले हल्दी वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 16 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। और दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस भाद्रपद महीने की कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस भाद्रपद महीने के शनिवार के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शनिवार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करना चाहते हो तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद में करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, उसका आपको कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या फिर किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने इस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव ज़रूर टाइप कर देना। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा तो आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस हल्दी वाले उपाय को हमें इस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसे 2 दीपक और एक हल्दी वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। इस कृष्ण जन्माष्टमी तिथि अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 16 अगस्त शनिवार कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है। अगर
आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को पहले एक बार लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, भादो मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ कृष्ण जन्माष्टमी का दिन भी पड़ गया, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे कष्टों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन आपको विशेषकर करना है। और इस उपाय को कर लेने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है, कोई भी विश है जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है जब आप इस कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन इस उपाय को कर लेते हो। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा करवा सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। तो चलिए, आपको तुलसी जी के 5 पत्ते लेने हैं। यह 5 तुलसी जी के पत्ते जो आपने लिए हैं, यह 5 तुलसी जी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं अपने घर के मंदिर में ही। ऐसा आपको करना है। आपके घर के श्री हरि विष्णु की मूर्ति, प्रतिमा, वहाँ पर यह 5 तुलसी जी के पत्ते आप रखें, और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक भी गोलबाती का आपको लगाना है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप आपको कम से कम 108 बार जाप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना है। और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपने जीवन में आपको चाहिए, अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची होता है, पैसा आपके पास रुकता नहीं है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास में रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना। साथ ही साथ साल का सबसे बड़ा दिन है, यह दिन इतना उत्तम है जो कि आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरे उपाय की देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपये प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हो, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर आप, यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में सोने से पहले देखो इस उपाय को आप कर लेना। दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में एक बार करने का मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए, तुलसी जी की आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो आप उसे ले सकते हैं, और यदि आपके पास घर में तुलसी जी की जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो आप उसकी लकड़ी तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले ही आपको यह तुलसी जी की लकड़ी अवश्य तोड़ लेनी है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहे मिट्टी का, आटे का भी ले सकते हैं। दीपक में इसे सर्वोत्तम माना गया है, इसीलिए आप इसके अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख लेना है, लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो भी तुलसी जी की डंडी से यह दीप उपाय करता है और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद आपको पूरा घी के अंदर डुबो देना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको श्री कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजनीय गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है, इसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आप लोगों को यह पूरा साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात कर लेते हैं गमले के
पौधे में आपको वो क्या चीज़ डालनी है, जिस उपाय को कर लेने से आपके जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन में रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, तो उन्हें भी विशेषकर यह तीसरा उपाय अष्टमी वाले दिन जरूर करना चाहिए। देखो, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब मैया तुलसी मैया के बिना अधूरा है, और तुलसी मैया जो हैं वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी हैं। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई भी उपाय करेंगे, सीधा सीधा आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हो। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती हैं, जो कि माँ तुलसी का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो आपको क्या करना है, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी, पिसी हुई हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको ले लेनी है, और यह पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी के पौधे में जिस गमले में लगा हुआ है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डाल देना है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कितनी बार जाप करना है, कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है, और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव कर देना है। तो देखिए, जो भी व्यक्ति इस उपाय को अष्टमी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं, आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह साधारण हल्दी नहीं है, हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है, कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी ज़रूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो उसमें हल्दी हम का निर्माण, स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको, ऐसा समझ लीजिए, अष्टमी का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय, तुलसी के गमले में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है। तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है, इस उपाय को आप ज़रूर करें। अष्टमी वाले दिन और साल का सबसे बड़ा दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे केवल प्रसन्न नहीं होते, आपसे इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि आपके जीवन में कभी भी गरीबी निर्धनता को आने नहीं देते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने चौथे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और यह उपाय स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा, आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा, और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी चला जाता है, या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें यह विशेषकर तीसरा चौथा उपाय अवश्य करना है। या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, उन्हें भी यह विशेषकर चौथा उपाय ज़रूर करना है। तो देखिए, आपको फिर से क्या लेना है, हल्दी लेनी है। पिसी हुई हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। पिसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने, कितने स्वास्तिक, एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर जिसमें आप पैसा रखते हैं। तो आप सिंदूक पर या किसी में अलमारी में रखते हैं, जिस चीज़ में भी आप पैसा रखते हैं, बस वहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको कहाँ पर बनाना है, अपने घर के मंदिर में। और 2 स्वास्तिक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, हल्दी से 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आपने अगर अष्टमी वाले दिन कर लिया तो देखिए, जो भी धन की तिजोरी होती है जिसमें पैसा भरा रहेगा, कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी। क्योंकि जहाँ पर हल्दी का स्वास्तिक एक होता है वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं होती, हमेशा वहाँ धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं। क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है, श्री हरि विष्णु से। और माँ लक्ष्मी कहाँ होती हैं, जहाँ श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके घर का मंदिर जो है, उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर में ऊर्जा जो है पूरे में फैल जाती है। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर की बुरी शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीज़ बिल्कुल आपके घर से नहीं रुकती है। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी की नज़र सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वास्तिक बना दिए तो माँ लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती हैं।
क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। और हल्दी के स्वास्तिक जहाँ पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाता है, ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी उसके घर में वास करती है और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती है। इससे लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय अष्टमी के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करना कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी भी है और कृष्ण को बहुत ही गाय प्रिय होती हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। अब बात कर लेते हैं अगले उपाय की। सबसे पहले तो आपको मात्र 3 समी के पत्र लेने होंगे। इसके साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आप मात्र 1 चम्मच या फिर उससे भी कम ले सकते हैं। और इसी के साथ में आपको मात्र 1 तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों मात्र इन तीनों चीज़ सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। जब भी आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो आप जो एक जल का पात्र लेकर आए हैं उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास में समी का पत्र है, 3 समी पत्र। तीनों समी पत्रों को आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है, यानी कि तीनों समी पत्र पर आप चारों तरफ अच्छे से शहद का लेपन कर लेना है। अब दोस्तों, इन समी पत्रों से आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग का श्रृंगार कर देना है, यानी कि आपको एक समी पत्र शिवलिंग के ऊपर रख देना है। यह दूसरा समी पत्र आपको शिवलिंग की दाईं तरफ रख देना है और तीसरा समी पत्र आपको शिवलिंग की बाईं तरफ चिपका देना है। यह बात हमेशा ध्यान रखना कि डंडी का जो भाग होता है उसे जलाधारी की तरफ रखना होगा। इसी प्रकार से आपको इन तीनों समी पत्रों से भगवान शिव जी की शिवलिंग का श्रृंगार करना है और लगातार आपको शिवाय के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। उसके बाद में फिर आप जिस भी कामना के लिए उपाय कर रहे हो, आप चाहे धन की प्राप्ति के लिए यह वाला उपाय कर रहे हो, चाहे आप धन की प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हो, तो उससे आपको महादेव से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। या फिर यदि आप व्यापार के लिए कर रहे हो तो अपनी नौकरी के लिए इस उपाय को कर रहे हो, या फिर अपने संकटों को समाप्त करने के लिए यह वाला उपाय कर रहे हो, तो जो भी आपकी मनोकामना है उसे महादेव से परिपूर्ण करने के लिए आपको बोल देना है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूजनीय गुरुजी कहते हैं, यदि आप इस समी पत्र से और वह भी शनिवार के दिन शिवलिंग का श्रृंगार करते हो तो महादेव आपकी जो भी प्रार्थना है उसे बहुत ही शीघ्रता से स्वीकार करते हैं और आपकी सब मनोकामना पूर्ण होने लगती हैं और महादेव आपकी ज़िंदगी को भी सिंगार देते हैं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर